चलिए आज हम लोग का क्लास में क्या है, जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल कब से था? 1605 से 1627 ईस्वी तक। इसके बाद भी टे बोल दिया था। हालांकि अब आज इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसकी थोड़ा सा लव स्टोरी पढ़ेंगे, जहांगीर और अनारकली। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे, ध्यान दो। बस इसको जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 में। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्या नाम था? सलीम। अब बोले सलीम क्यों नाम था? क्योंकि इसके पिताजी जो थे अकबर, पिताजी क्या नाम था? इस सूफी संत था सलीम। उसके दरबार मतलब दरगाह में गए थे और क्या मांगे? मतलब अपने पुत्र की कामना किए थे और पुत्र पैदा हुआ, इसलिए उसको नाम क्या पड़ गया? सलीम। जब सलीम पड़ गया, बाद में वही लड़का क्या बना? जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे इसका पिता का नाम अकबर था, माता का नाम क्या था? हरकाबाई। माता का नाम क्या था? याद रखना, ये वंश किस वंश का था? मुगल वंश। आगे राज्याभिषेक कब हुआ था? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। कब हुआ था? 3 नवंबर 1605। अकबर के दरबार में एक नचनिया थी जिसकी नाम थी क्या? जिसकी नाम क्या थी? जब ध्यान दो, जहांगीर के अनारकली से प्यार हो गया और दिन रात उसी को ख्याल में खोता रहता था। जब यह बात किसको पता चला? अकबर। ध्यान दो, यहाँ पे प्रश्न आता है कि जो अनारकली थी वो अकबर के दरबार में नचनिया थी। नाच नहीं होता है, अभी दुर्गा पूजा में, लक्ष्मी पूजा में आता है और देखता है लड़का लोग हुई करता है, उसके तक जाके पूरा गांव के लड़का लोग दीवाना हो जाता है, खाना पीना छोड़ को वही चलाता है। इसी तरह क्या हो गया सलीम को? सलीम खाना पीना छोड़कर अनारकली के पीछे पड़ गया। ये बात पता चला अकबर को। किसी भी बाप को पता चलेगा कि मेरा बेटा अगर नचनिया के फेर में पड़ गया है तो बाप को नींद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बाप एक ऐसा है जो अपने बेटे को नरक से निकालना चाहता है, अपने बेटा को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, लेकिन बेटा कहाँ को मानेगा। अब क्या किया अकबर? दिमाग लगाया कि इसको हम मरवा दें, अनारकली को मरवा दें, ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, सलीम ठीक हो जाएगा। जब ये काम किया मरवाने के लिए, तो जहांगीर बोला पता है क्या, कि अगर अनारकली मर जाएगी ना तो हम भी साथ में चलेंगे। अब इसको और टेंशन हो गया कि अगर अनारकली मर जाएगा फिर मेरा बेटा मर जाएगा, दिक्कत होगा। फिर दूसरा दिमाग लगाया अकबर। क्या लगाया? कि अनारकली को रात से निकाल दिया। क्या किया? रात से। तो रात से निकाल दिया। इसके विरोध में क्या कर दिया? फिर अनारकली जब रात से निकाल दिया तो ये जो जहांगीर था बहुत गुस्सा हुआ। जहांगीर क्या हुआ? बहुत गुस्सा हुआ और अपने बाप से विद्रोह कर दिया। टेंशन में इसको नींद नहीं आ रहा था। कहा ना हम जब तक ओकरा देखते हैं तो नींद नहीं आता। कहा उसमें एक पंक्ति था, कहा कि आकाश के अंचल में सितारा है, सितारा ही रहेगा, अनारकली हमारी है, हमारी ही रहेगी। ये क्या बोला था? मतलब जहांगीर बोल रही थी। आप बोल रहा था जहांगीर को अब टेंशन हो गया। अब इसी टेंशन में जो अकबर था से मर गया, अतिसार से। अकबर क्या चीज मारा था? अतिसार से। अब ये राज्याभिषेक इसको कब हुआ था? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। अभी जो 1605 ईस्वी के बाद जब राजा बना तो अनारकली के लिए क्या बनाया? वो जहांगीर ने मकबरा बनाया। क्या बनाया? मकबरा। जब इसको पता चला कि अनारकली मर गई तब उसके लिए एक मकबरा बनाया। कहाँ बनवाया था मकबरा? लाहौर में मकबरा बनाया। और मकबरा पर पता है क्या लिखा? किया खुदा अगर एक बार अनारकली से मुझे मुलाकात हो जाता तो खुदा को कयामत से कयामत तक मैं शुक्रगुजार होता। अब तो मर गया। इसके बाद फिर इसकी शादी हुआ किससे? ये तो मर गया, बनवा भी दिया। अब इसके बाद शादी किससे हुआ? इसको मानवाई से। मानवाई से शादी हुआ। फिर भी इसको याद में कौन रहती थी? अनारकली। मैं तड़पता यहाँ, तू तड़पती वहां। इसको टेंशन में था। अभी बेचारा पीने लगा। अनारकली की टेंशन में क्या करने लगा? शराब पीने लगा। जब इसकी पत्नी थी जो कौन? मानवाई, मना करती थी, कहता मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ क्या? भुलाने को। ये बेचारा टेंशन में पीता था। अब ये टेंशन हो गया किसको? मानवाई को। मानवाई की टेंशन हो गया। कोई भी लड़का है
अगर अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे महिलाएं के पीछे है और वो उसके टेंशन में पी रहा है तो उसकी पत्नी जरूर जहर खा के मर जाएगी, पक्का मर जाएगी कि नहीं? अब ये क्या किया कि इसी के टेंशन में जहर खा गई, ये आत्महत्या कर ले, किसी तरह मर गई। अब जब ये मर गई, कौन? मान भाई। अब उसका बेटा कौन था? खुसरो के टेंशन हुआ कि बता तुम्हारे चलते मेरी माँ मर गई, तू बता आज भी उसको याद करता है, शराब पीता है। खुसरो इससे विद्रोह किया। सबसे पहले जहांगीर से विद्रोह कौन किया था? खुसरो किया था, क्योंकि खुसरो को गुस्सा इसलिए था कि तुम्हारे वजह से मेरी माँ की जान गई। किसी को भी गुस्सा होगा, लेकिन और दूसरी चीज क्या था कि तुरंत शादी कर लिया। फिर शादी किससे किया? दूसरी शादी किससे किया? जहांगीर ने किससे शादी किया? जगत गोसाई से, जिसका पुत्र का नाम क्या होता? खुर्रम। यही बाद में क्या बना? शाहजहां। क्या बना? शाहजहां। फिर तीसरा शादी हुआ इसको किससे? जहांगीर की तीसरी शादी किस हुआ? रुखसाना बानो से हुआ, जिसका पुत्र का नाम था शाहर शाह। और इसके बाद क्या हुआ? जहांगीर का चौथी शादी हुआ किससे? सलमा बानो। इसका बेटा क्या हुआ? पहले। अब 18वां फिर दीवाना किस पर हुआ था? नूरजहां। एक बार तो उधर अनारकली, और फिर इसको इसका भूत किस पर चढ़ा? नूरजहां पर। क्या नाम था इसका? जहांगीर की पांचवी पत्नी कौन थी? 1615 ईस्वी में शादी किया, जिसको क्या नाम था? नूरजहां। नूरजहां की एक पहली सी बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। नूरजहां से जब शादी हुआ, नूरजहां बहुत चालाक थी। नूरजहां इससे महारानी बनने के लिए शादी की थी, लेकिन इसको पता नहीं था कि बुढ़वा के को बेटा भी है। जब नूरजहां शादी कर ली तो इसको पता चला कि अरे इसका बेटा कौन था? शाहजहां। बोला अब कोई फायदा ना, अब तो इसको राजगद्दी से उतार ही देगा, हम रानी बनने के लिए आए थे। ये सोचा कुछ मांग लेते हैं, तो ये सबसे पहले नूरजहां ही बोला कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बोला कि बोलो क्या? तो बोले पैसा में मेरा नाम खुदवा दीजिए, यानी नाम लगा दीजिए। इसलिए नूरजहां को पैसा में मतलब लगवा दिया था। फोटो लगवाए थे किसको? नूरजहां को। कौन? जहांगीर ने सबसे पहले हुई। और कुछ दिन जो शासन था तो पियाक है, था पियाक था ना जी। हालांकि जहांगीर बड़ी इंसाफी राजा था। जहांगीर कभी बेईमानी, भले इश्कबाज था, शराब और शराब के फेर में रहता था, लेकिन बेईमान नहीं था। आज भी जहांगीर का इंसाफ के लिए मशहूर है। कोई भी कहता है इंसाफ हो तो जहांगीर की तरह। जहांगीर कभी भी किसी को इंसाफ, चाहे वो अपना हो या पराया हो, उस सबको एक नजर से इंसाफ करता था। मैंने जहांगीर से अच्छा इंसाफ आज तक कोई नहीं कर पाया। अब इसका राज कौन चलाते था? नूरजहां, क्योंकि ये तो पी पी के सुता रहता था, तो राज कौन चलाएगा? नूरजहां। नूरजहां दिमाग लगाया, तब नूरजहां देखा रहे अब तो काम खराब हो गया। तो नूरजहां फिर क्या किया? बुलाया किसको? मुमताज को कहा आजा आजा। मुमताज आया से किसको फंसाया? शाहजहां को फंसाया। कहा कि फिर तो शाहजहां से फिर शादी किसको करवा दिया? मुमताज को। कौन करवाई? नूरजहां। कि चलो हम लोग दोनों फूफू भतीजी मिलके गुल खिलाएंगे। दोनों फूफू भतीजी मिल गए ने, राज चला रहा था। तब फिर शाहजहां कहानी मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। फिर शाहजहां ने मुमताज के लिए क्या बनाया? ताजमहल। मुमताज महल बनाया, जिसको ताजमहल बोलते हैं। वो कहा कि बताइए आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बोले आपका अब्बू देखिए पैसे में फोटो चिपका दिए अम्मी के, आप क्या? बोले देखो तुमको लिए मैं ताजमहल बना दूंगा। बोले पक्का? बोले पक्का। और मरने के बाद ताजमहल बनाया था। हालांकि 14वां बच्चा ले रहा था किसको? मुमताज को। 14वां बच्चा देते जन्म मर गई थी। बता, बच्चा भी जरा से पैदा करता था। बताओ 12 14 को एक दर्जन। ऐसी दुनिया में कितने जनसंख्या बढ़ गया? बढ़े गई जनसंख्या। चलिए बहुत अच्छा, कल इसके वीडियो में चलेंगे शाहजहां का। जय हिंद, धन्यवाद।